हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स मैं आप लोगों को बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो अभी हम रूट वर्ड्स की बात कर रहे हैं वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि और काम करने का मुझे मोटिवेशन मिले, यानी कि आपके लिए नए वीडियोस, नई लाइव क्लासेस के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें रूट वर्ड की, ओके। और रूट वर्ड कई बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं व्हाट इज़ रूट वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रूट वर्ड होल्ड्स द मोस्ट बेसिक मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, ओके। किसी भी शब्द का एक बेसिक जो मीनिंग रखता है दैट इज़ रूट वर्ड, ओके। इट इज़ व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर यू रिमूव ऑल द अफिक्सेस। जो बचता है यानी कि सारे अफिक्सेस को हटाने के बाद वो कहलाता है रूट वर्ड। और अब कहेंगे कि मैम अफिक्स क्या होते हैं, तो अफिक्सेस बच्चों प्रीफिक्स और सफिक्स को मिला के अफिक्सेस कहलाते हैं, यानी कि अफिक्सेस के अंदर ही सफिक्स और प्रीफिक्स आते हैं, ओके। अब जैसे बात करें प्रीफिक्स की, जैसे अन है, एंटी है, अब बहुत सारे वर्ड्स में देखते हैं। उसके अलावा जैसे सफिक्स है OUS, ABLE एंड आई यानी कि TION। उसके अलावा बच्चों अगर आपको रूट वर्ड अफिक्सेस क्लियर हैं तो आपके एयरफोर्स के अंदर एक चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा यानी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपको वर्ड फॉर्मेशन उसके साथ साथ रूट वर्ड अगर क्लियर हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें जो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक रूट वर्ड से मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम अ रूट वर्ड। एक रूट वर्ड से बहुत सारे शब्दों को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला यहाँ पर रूट वर्ड देख लेते हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं बच्चों, जैसे आपको दिख रहा हो इस वर्ड के अंदर आपको यहाँ पर लिखा है अन। तो देखिएगा अन जो है दैट इज़ प्रीफिक्स, और कौन जो होगा वो रूट वर्ड होगा, और CO भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, और वापस से OUS जो है वो एज अ सफिक्स हो गया, ठीक है। अन का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव मीनिंग रखता है। कौन का मतलब टुगेदर होता है, और CO का मतलब नोइंग कंडीशन, नॉन कंडीशन, और OUS जिस भी वर्ड के लास्ट में लगता है वो एडजेक्टिव को डिनोट करता है। याद रखिएगा आप लोग, करेजियस OUS लगा है लास्ट में तो वो एडजेक्टिव होगा शब्द, यानी कि विशेषण के रूप में काम में लिया जाएगा। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर जो है रूट वर्ड एक तो है ट्रांस जिसका मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। स्क्रिप्ट जो है दैट इज़ ऑल्सो अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है टू राइट, और ION। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब किसी चीज़ को परिवर्तित करके लिखना, है ना। और अनकॉन्शियस का मतलब जो सचेत ना हो, याद रखिएगा, मीनिंग भी बता रही हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पर देखिए इसके अंदर TION, दो रूट वर्ड प्लस में एक सफिक्स है TION, यहाँ पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके अलावा तीसरा वर्ड हमारा यहाँ पर है एंटीबायोटिक्स। जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर लेता है तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो यहाँ पर प्रीफिक्स है एंटी एंड बायोस इज़ अ रूट वर्ड। याद रखिए दिस वन इज़ रूट वर्ड एंड दिस वन इज़ प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है। और ICS भी याद रखिएगा, जिस भी शब्द के अंत में ICS लगा होगा वो भी एडजेक्टिव के रूप में होता है। अब आप कहेंगे कि मैम ION का, तो बेटा जिस भी शब्द के लास्ट में ION होगा वो नाउन के फॉर्म में होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ सूटेबल, है ना। सूटेबल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रूट वर्ड है सूट, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर BLE लग गया
तो क्या हो गया, किसी जगह पर जो चीज़ एप्रोप्रिएट हो, सूटेबल हो। तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं जिसके अंदर हमने रूट वर्ड्स देखे। और BLE याद रखिएगा, जिस भी शब्द के अंत में लगता है दैट इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव। अब बात करें कि जो सफिक्सेस होते हैं वो मेनली बच्चों 4 टाइप्स के होंगे, है ना। यानी कि 4 टाइप के वर्ड्स बनते हैं सफिक्स को जोड़कर। या तो नाउन के रूप में होगा वर्ड, या फिर एडजेक्टिव के रूप में होगा, या फिर एडवर्ब के रूप में होगा। उसके अलावा हमारा यहाँ पर आप दूसरा देख सकते हो, प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकता है और वर्ब के फॉर्म में। नाउन या प्रोनाउन हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं, तो क्योंकि नाउन की जगह पे जो वर्ड काम में लिया जाता है दैट इज़ प्रोनाउन। तो 4 वर्ड मेनली होते हैं। वैसे हम नाउन को काउंट करेंगे यहाँ पर। 1 is noun, 2nd is adjective, and 3rd one is adverb, and 4th one is आपके verb। क्लियर है। तो ये 4 टाइप से हम वर्ड्स को फॉर्मेट करते हैं और ये एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट हमारा रूट वर्ड जो है दैट इज़। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि रूट वर्ड हमारा यहाँ पर मैंने कॉल लिया है। पिक्चराइज फॉर्म में आपको मैं बता रही हूँ तो आपके लिए आसान भी हो जाएगा पढ़ना। तो यहाँ पर फर्स्ट रूट वर्ड है कॉल, मीन्स टुगेदर एंड जॉइंटली, एंड दिस वन इज़ लैटिन रूट वर्ड। आप लोग याद रखिएगा बहुत अच्छे से। कॉल जो है वो लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है टुगेदर, जॉइंट या फिर जॉइंटली। ठीक है, अब हम कॉल को ही लेते हैं और इससे इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स बनते हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हैं लेकिन हमारा रूट वर्ड क्या है यहाँ पर, याद रखिएगा कॉल ही है। ठीक है, और कॉल से यहाँ पर मैंने वर्ड्स बनाए हैं, देखिएगा। कोलैबोरेट, कोलाइजन, कोलिक्यूअल, कोलाइड, कोलोकेट एंड कोलिट्रल and collectible, colleague, collider, collude and intercollegiate and collapse. These are the words which consist coal as a root word। ठीक है, जिसके अंदर पाया जाता है क्या, कोल रूट वर्ड। और इन सभी वर्ड्स का कहीं ना कहीं जो मीनिंग निकलता होगा वो क्या होगा बच्चों, टुगेदर या फिर जॉइंटली। याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा कॉल। कॉल मैंने आपको बताया जॉइंटली या टुगेदर। तो जो पहला वर्ड बना है हमारा दैट इज़ कोलैबोरेट एंड मीनिंग इज़ टू वर्क टुगेदर। ओके, देखिए टुगेदर इसके अंदर आ रहा है ना मीनिंग। और ये जो कोलैबोरेट है वो एज अ वर्ब फॉर्म है। ध्यान रखिए, जिस भी वर्ड के लास्ट में ATE जुड़ा रहता है वो एज अ वर्ब के फॉर्म में काम में लिया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ इसके वर्ड्स भी बताए हैं या फॉर्म्स बताए हैं कि कौन कौन से वर्ब। कोलैबोरेशन, ओके, याद रखिएगा कोलैबोरेशन TION लगा दिया हमने तो नाउन फॉर्म हो गया। कोलैबोरेटिव यानी कि IVE लगा दिया तो ये एडजेक्टिव बन गया। और कोलैबोरेटिवली जो बनेगा वो बन जाएगा इसका एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पर आपको कोलैबोरेट की सिचुएशन भी समझ में आ रही होगी। दीज पीपल वर्क टुगेदर, है ना। जैसे कि एक दूसरे के साथ हेल्प करना, ट्रस्ट करना, उससे टीम वर्क होता है। और टीम वर्क का मतलब क्या हो गया, टू वर्क टुगेदर। क्लियर है। तो आप पिक्चराइज फॉर्म में भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कोलैबोरेट की सिचुएशन क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विल कोलैबोरेट ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं वो साथ में मिलकर काम करेंगे ऑन द प्रोजेक्ट के ऊपर। किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो रही है। टू मेक श्योर इट इज़ अवेलेबल टू द कस्टमर्स ऑन द अग्रीड अपॉन डेट्स, जिससे कि जो है कस्टमर को उस पर्टिकुलर डेट पर वो वर्क जो है प्राप्त हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। द टू कंपनीज अग्रीड टू कोलैबोरेट, 2 कंपनी एक साथ काम करने के लिए क्या हो गई, सहमत हो गई। क्लियर हुआ। पहला वर्ड दैट इज कोलैबोरेट। याद रखिएगा, आप लोग अच्छे से याद करें इन सारे वर्ड्स को। और आप लोग जो है पूरा वीडियो ज़रूर चेक कीजिए जिससे आपको कॉल से रिलेटेड सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सेकेंड वर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज़ कोलाइजन। एंड कोलाइजन का मतलब होता है स्मैशिंग टुगेदर। बेटा याद रखिएगा ये वर्ड जो है वो किस रूप में होगा, यहाँ पर नाउन के फॉर्म में।
ठीक है, ION लगा हुआ है, नाउन फॉर्म होगा, स्मैशिंग टुगेदर। अब यहाँ पर देखिए दो कार जो हैं वो आपस में कोलाइजन हो रही है सिचुएशन, ये फिजिक्स के अंदर भी टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो, आप देखिएगा एटम्स के ऊपर भी बात होती है ना, सैटेलाइट्स अगर कोलाइजन हो गया सैटेलाइट्स के बीच में ना, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखी है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इंडियन एंड चाइनीज़ आर्मी इन बिगेस्ट कोलाइजन सिचुएशन ऑन पैंगोंग, TSO एंड गलवान वैलेट आफ्टर ढोकलाम। अभी सिचुएशन चली रही है, आप लोगों को पता ही है, भारत की सेना और चीन की सेना आपस में टकरा रही है ना, और फिर आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी ये चीज़ देख रहे होंगे। तो आपको याद रखना है कोलाइजन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का एक साथ टकराना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसी वर्ड यानी रूट वर्ड की हम बात करें कॉल की, तो तीसरा हमारा जो वर्ड है दैट इज़ कॉलिक्यूल। ओके, कॉलिक्यूल क्या कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। वर्ड्स फॉर्म बाय एवरीडे इंट्रैक्शन स्पीकिंग टुगेदर। कॉलिक्यूल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर बंदा जो है किसी से बात करता है, तो वो मतलब इनफॉर्मल वे में बात करता है, यानी कि इनफॉर्मल वे में किसी से जो बातचीत करना है, दैट कंडीशन इज़ नोन एज कॉलिक्यूल। ओके, जो हम घर में जिस तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, घर पे बात करते हैं, वो सामान्य एक बातचीत होती है, इनफॉर्मल वे होता है बात करने का, उसे हम कॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कॉलिक्यूल एक्सप्रेशंस जो है इस पिक्चर के अंदर नॉर्मल वे में लोग बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल वे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, आई कुड नेवर फिगर आउट सम ऑफ योर क्वेंट कॉलिक्यूल एक्सप्रेशन। जो बातचीत करने का जो आपका तरीका है, मैं कई बार समझ नहीं पाता हूँ उसको। ठीक है, हिज कॉलिक्यूल टैलेंट वर इंडीड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी कि उनके बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में ही होता है। उसके अलावा कॉलिक्यूल को कई बार ये भी कहा जाता है कि स्लैंग सिचुएशन होती है, एक शॉर्ट फॉर्म में कई लोग जो आपस में बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉलिक्यूल सिचुएशन। ओके, तो मैंने 3 वर्ड आपको बताए हैं, तीनों आपको याद रखना है, कोलैबोरेट, कोलाइजन, कॉलिक्यूल। इसके अंदर भी क्यूएल जो आता है क्यू, उसका लॉक्यू इसके अंदर वैसे रूट वर्ड है, खैर मैं उसको नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी, LOQUI। ये लॉक्यू दिस इज़ ऑल्सो रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है किसी से बातचीत करना, टू स्पीक विथ समवन। ठीक है, और कॉल की तो हम बात ही कर रहे हैं, जो कि रूट वर्ड है, जिसका मतलब टुगेदर और जॉइंटली होता है, इसका बातचीत करना होता है। क्यूएल, लॉक्यूअल, दिस इज़ ऑल्सो रूट वर्ड। ओके बच्चों, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहीं पर देख रहे हैं वर्ड दैट इज़ कोलेट्रल। अब देखिएगा कोलेट्रल जो है सिचुएशन कैसे समझनी है। जब हम किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो बैंक जो है लोन तो आपको देता है, लेकिन उसके लिए कुछ सिक्योरिटी रखवाता है, जैसे किसी के घर के कागज़ रखवा लिए या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उससे अपने आप को वो कंप्लीट कर सके एक प्रॉमिस के फॉर्म पे। दैट इज़ नोन एज कोलेट्रल, उसे कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे आपको सेकंड एग्जाम्पल के अंदर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि किसी ने लोन लिया और अपनी रिंग को रख दिया, प्रॉमिस किया, पैसा मिल गया उसको। जैसे गोल्ड लोन जो देती हैं कंपनीज़, वो क्या करती हैं, वो गोल्ड रखती हैं, उसके अब्ज़ में आपको पैसा देती हैं, दैट इज़ नोन एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग के ऊपर। आप पिक्चराइज फॉर्म पे भी याद कर लें, उसके अलावा मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। कोलेट्रल, अ पर्सन हैविंग द सेम एंसेस्टर एज अनदर बट थ्रू अ डिफरेंट लाइन। उसके अलावा कोलेट्रल का मतलब ये भी होता है कि जो पूर्वज हैं उसके, किसी व्यक्ति के पूर्वज जो हैं वो सेम हों, लेकिन उनका जो थ्रू अ डिफरेंट लाइन, लेकिन वो अलग अलग लाइन से हों, उसे भी हम कोलेट्रल कहते हैं। समथिंग, जैसे पिक्चराइज वन जो है उसके अंदर एक ही पर्सन है, उसको अलग अलग तरीके से उसको दिखाया हुआ है, तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। समथिंग प्लेज, जैसे मैंने अभी कहा, एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन टू बी फोरफिटेड इन द इवेंट ऑफ अ डिफ़ॉल्ट। क्लियर है। एडिशनल बट सबॉर्डिनेट,
या फिर सेकेंडरी। कोलेट्रल का मतलब ये भी होता है एडिशनल हो किंतु सबऑर्डिनेट हो। सबऑर्डिनेट का मतलब सेकेंडरी। जैसे कि आप बात करो बहुत सारे लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो इन्हेलर का यूज़ करते हैं, तो दैट इन्हेलर इज़ अ कोलेट्रल। क्लियर है? साथ में सांस लेने का काम कर, मतलब सांस लेने के लिए हेल्प करता है। तो दैट मीन्स कोलेट्रल की अलग अलग सिचुएशन में हम, मतलब कोलेट्रल वर्ड को डिफरेंट सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर इसके सेंटेंस देख लेते हैं। If Ramanand wants to use his boat as collateral for the business loan, he needs to show proof of ownership to the bank. मैंने क्लियर कर दिया था आपको, तो सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है दैट इज़ कलेक्टेबल। ये वर्ड भी बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। बहुत सारे लोगों को विंटेज कार जो होती हैं या फिर एंटीक जो कार होती हैं, पुरानी कार होती हैं, उनको कलेक्ट करने का शौक़ होता है। तो वो कार जो है दैट नोन एज, वो कार जो किसके रूप में जानी जाएंगी? कलेक्टेबल पीसेस के रूप में। तो यानी कि BLE लगा है, तो ये शब्द किसके रूप में हो गया बच्चों? एडजेक्टिव के फॉर्म में। क्लियर है? कलेक्टेबल, एबल टू बी कलेक्टेड, एन आइटम वैल्यूड एंड शाउट बाय कलेक्टर्स। बहुत सारे कलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो पुरानी चीज़ को या एंटीक चीज़ें जो होती हैं उनको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? ये इजी वर्ड है। कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करने लायक हो कोई चीज़। ठीक है? सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉज ऑल्सो एन accomplished driver and mechanic and an expert on antique and collectible toys. क्लियर है सेंटेंस? चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जिसके अंदर कॉल रूट वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या है बच्चों? जॉइंटली या फिर टुगेदर। मैं आपको बता चुकी हूँ ये, और आपको ध्यान रखना है। कॉलीग, हिंदी में क्या बोलते हैं कॉलीग को? सहकर्मी, साथ में काम करने वाला। अ पर्सन विथ whom one works in a profession or business is known as colleague. ओके, आप इसको पिक्चराइज फॉर्म में भी देख रहे हैं। दो लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, दे बोथ आर colleague. ओके, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अ colleague of mine has just gotten a new job at a private school, so we are going to have a goodbye पार्टी। अब इस कॉलीग की स्पेलिंग कई बार पूछ ली गई है एग्जाम में, तो आप याद रखिए COLLEAGUE। ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत इजी स्पेलिंग में से स्पेल्ड वर्ड में पूछते हैं, लेकिन बच्चे दे नहीं पाते हैं जवाब। ठीक है, चलिए खैर हम नेक्स्ट अब वर्ड देख लेते हैं जिसके अंदर कोल आता है। तो नेक्स्ट वर्ड है कॉल्यूड, जिसका मतलब होता है कॉपरेट इन अ सीक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एन एडवांटेज ओवर अदर्स। और सिंपल भाषा में अगर कॉल्यूड को मैं कहूँ तो इसे हम षड्यंत्र कहते हैं। किसी को आप मदद तो कर रहे हैं लेकिन रहस्यमय तरीके से। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दैट कंडीशन इज़ नोन एज कॉल्यूड। जैसे कि आप देखो, अमेरिका जो है हमेशा अदर कंट्री, नेबरिंग कंट्रीज़ जो इंडिया की हैं जैसे पाकिस्तान, उनको सपोर्ट करता आया है ना। उसके अलावा चीन की बात कर लें तो अभी चीन जो क्या कर रहा है, उसका सिल्क रोड बन रहा है ना, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और जो है चीन जो है इंडिया के सामने भी कहते हैं कि चीनी और इंडियंस बोथ आर भाई भाई। ऐसे आपने पुरानी एक मूवी देखी हो, उसके अंदर चीनी हिंदू भाई भाई ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो एडवांटेज उठाता आ रहा है। ठीक है, षड्यंत्र रचता आ रहा है। तो कॉल्यूड का मतलब कोई ऐसा सहयोग करना जिससे आप फ़ायदा उठा सको, दैट इज़ नोन एज कॉल्यूड। मैंने यहाँ पर इसके कुछ सिनोनिम्स भी दिए हैं बच्चों, जो कि इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। और बाकी जितने भी वर्ड्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं उन सारे वर्ड्स को आप लिखिए, उसके अलावा उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाइए। क्लियर है? हम बात कर रहे हैं रूट वर्ड पे, तो मैं उससे रिलेटेड आपको सारे वर्ड्स बता रही हूँ, और ये वर्ड इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसके सिनोनिम्स भी बता दिए। फर्स्ट सिनोनिम इज कॉन्स्पायर, षड्यंत्री होता है। इल्यूड,
इंक्लूड, डिल्यूड, सिक्ल्यूड, प्रिल्यूड, एक्सक्लूड, इसके अलावा रोल अप और सिक्ल्यूडेड, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है ब्रेकिंग एंटी ट्रस्ट लॉ, कंपनी executives begin to collude with one another to make sure their illegal doing were under wraps। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। चलिए अब हम नेक्स्ट यहीं पर वर्ड देख रहे हैं, दैट इज इंटर कॉलेजिएट। इंटर कॉलेजिएट जो किसी दो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में या दो कॉलेजेस के बीच में कोई वर्क किया गया हो, that is known as intercollegiate, existing or conducted between colleges or universities। क्लियर है, intercollegiate programs भी होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है these tigers are indeed players at the crest of intercollegiate athletics, intercollegiate basis courses being offered by each of the college in the consortium। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपस में डिस्कस करके वर्कआउट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल था। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कोलाइडर। कोलाइडर जो है फिजिक्स का वर्ड है बच्चों। एक एसिलेटर होता है इन विच टू बीम्स ऑफ पार्टिकल्स आर मेड टू कोलाइड। आप देख लीजिएगा, कोलाइड जो होता है वो मैकेनिकल फॉर्म हो, एसिलेटर के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ईयर्स इन डेवलपमेंट, द लार्ज हार्डन कोलाइडर इन जिनेवा on Tuesday achieved its first proton collision at higher energy levels than scientists have ever seen before। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो यानी कि कॉल से रिलेटेड है। तो वर्ड है हमारा कोलैप्स। कोलैप्स बिल्डिंग का, जैसे पिक्चराइज फॉर्म में आप देख रहे हो, बिल्डिंग का ढहना, हिंदी में से बोलते हैं ढहना या फिर गिरना, फॉल हो जाना। तो पिक्चराइज फॉर्म में भी क्लियर है यहाँ पर। और किसी एथलीट का जो है वो कोलैप्स हो जाना, बेहोश हो जाना, जैसे वर्ब फॉर्म है कोलैप्स, उसका किसी पर्सन के लिए फॉल डाउन एंड बिकम अनकॉन्शियस एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस। इस पिक्चर से आप क्लियर कर सकते हैं, और इंजरी की वजह से। ऑफ अ स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे बिल्डिंग का गिरना, सडनली फॉल डाउन और गिव वे। ठीक है, और नाउन फॉर्म के एन इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर फॉलिंग डाउन और गिविंग वे, दो फॉर्म में कोलैप्स का यूज़ किया जाता है। हिंदी में मैंने आपको बताया ढहना होता है। ठीक है, गिरना, बेहोश होना। ओके, ये पिक्चराइज फॉर्म से याद करोगे तो आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं। द साउंड ऑफ ब्रेकिंग टिम्बर मेड पीपल थिंक द रूफ वॉज कोलैप्सिंग एंड इवन वर्ड्स पैनिक ensured। A compound sawtooth with one or more up to 5 partial collapse is frequently observed। Okay, this one is examples of collapse situation। and next word is collide। मैंने collide से collider भी बताया था, और collide का मतलब collision बताया था, that is noun। और कोलाइडल जो है नाउन, वो एक क्या होता है, एसिलेटर होता है, जो यानी कि मैकेनिक्स वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल अगर इंजीनियरिंग कोई कर रहा है तो वो बता सकते हैं कि बीम्स वगैरह जो होती हैं उस तरीके से वर्कआउट करता है। और इसी का एक फॉर्म है, दैट इज़ कोलाइड। और कोलाइड जो होगा वो आपका वर्ब फॉर्म हो गया। हिट बाय एक्सीडेंट व्हेन मूविंग। ओके, सिनोनिम्स है क्रैश, कम इनटू, कोलाइजन, बैंग, स्लैम, इम्पैक्ट। ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, मैंने यहाँ पर बताया हुआ भी। और ये सिचुएशन, कोलाइजन और कोलाइड सिचुएशन सेम ही होती है। इट इज़ ऑलवेज अप्रोप्रिएट टू अपोलोजाइज व्हेन यू कोलाइड विद समवन। अगर किसी से आप टकराते हैं तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। टू स्नोई कंडीशन कॉज द कार टू कोलाइड इनटू द बैक ऑफ द सेमी यानी कि ट्रक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से दो गाड़ियाँ जो है स्नो की वजह से, धुंध जो थी उसकी वजह से टकरा गई। ठीक है, तो कोलाइड का मतलब टकराना या हिट बाय एक्सीडेंट व्हेन मूविंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कोलोकेट। दैट मीन्स यानी कि इसका हिंदी में मतलब कोलोकेट का होता है कि चीज़ों को व्यवस्थित
तरीके से पास पास रखना ही मतलब कि कॉलोकेट सिचुएशन कहलाती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर कॉलोकेट जो नाउन का फॉर्म है जिसका मतलब है अ वर्ड दैट इज हैबिचुअली juxtaposed with another with a frequency greater than chance। इसके अलावा वर्ब फॉर्म का मतलब टू प्लेस टुगेदर, हिंदी में इसको किसी चीज़ को साइड बाय साइड यानी कि पास पास रखना व्यवस्थित तरीके से। सिनोनिम्स हो गए इसके डिप्लॉय, उसके अलावा कोलोकेट, जक्स्टापोज, ये कई बार पूछा गया है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इसलिए मैंने सिनोनिम बताए हैं। असेंबल, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मून के साइड में जो है स्टार्स क्या हैं, मतलब जक्स्टापोज सिचुएशन में है। जैसे हमने चीज़ों को भी यहाँ व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कौन सी कंडीशन, कोलोकेट। ओके, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। इट कोलोकेट्स इन ऑल cases with the vocative and is used emphatically to ask the address to pay attention to what is to follow। okay, based on whether the actuator and the sensor are located at the same place, control methods can be classified as collocate control and non collocate कंट्रोल। तो ये एग्जाम्पल था यहाँ पर कोलोकेट का, मतलब चीज़ों को व्यवस्थित रखना। क्लियर है बेटा? तो आज का हमने जो सेशन लिया जिसके अंदर हमने कॉल वर्ड यानी कि रूट वर्ड लिया और उससे रिलेटेड हमने कुछ वर्ड्स बनाए, तो आप लोगों को ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने बताए हैं वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ और वर्ड।